Hello everyone. Today we will see the algebraic expression. Okay. एक्चुअली हमको पता नहीं हो पाता है कि algebraic expression एक्चुअली होता क्या है. देखो, an expression which is made up of variable. Okay. आपको इसमें variable and constant along with the algebraic operation. अगर जो आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले पूछोगे सर एक्सप्रेशन क्या है. ओके, एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ द वेरिएबल, आप वेरिएबल पूछ सकते हो. ओके, एंड कांस्टेंट. ओके, एलॉन्ग विद मतलब के साथ. अल्जेब्रिक ऑपरेशन आप पूछोगे सर ये अल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है. ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन. ओके ओके नाउ देखो, एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर. इसमें क्या हो सकता है, नंबर आ सकता है. नंबर इन द सेंस 1 2 3 4 ऐसे. वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस एक्स वाई जेड एलॉन्ग विद द अल्जेब्रिक ऑपरेशन. ओके, अल्जेब्रिक ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दीज आर कॉल्ड द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, लाइक एग्जाम्पल बताओ, 2x ओके प्लस 3. ये क्या है, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, ये एक्सप्रेशन भी है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है. तो आपको एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया. अब देखो वेरिएबल. ओके, नाउ अब देखो वेरिएबल क्या होता है. ओके, देखो वेरिएबल इसका दूसरा नाम है लिटरल. आप वेरिएबल कहीं देखे बुक में, ठीक है, या लिटरल देखे, दोनों का सेम मतलब होता है. ये क्या होता है, अ सिंबल दैट डजंट हैव अ फिक्स वैल्यू. इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता. लाइक इफ़ आई राइट हियर, इसका एग्जाम्पल देखो, ए, ठीक है, बी एंड सी डैश डैश डैश, जो भी जेड तक होते हैं, और ETC भी हो सकते हैं. ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं. ओके, नाउ अब क्या है, वेरिएबल हो गया, अलॉन्ग विद अल्जेब्रिक ऑपरेशन भी हो गया, क्या, प्लस माइनस. ओके, अब आपको क्या नहीं समझ में आएगा, कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट. ओके, देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट अ सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, ऐसा सिंबल जिसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो फिक्स हो सकता है, डेट इज कॉल्ड द कांस्टेंट. ओके, तो आप बोल सकते हो ऑल नंबर आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. जैसे मान लो एग्जांपल में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है. ये क्या है, कांस्टेंट है. क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी. लेकिन ए बी सी की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है. ओके, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द वेरिएबल और लिटरल दे आर कॉल्ड द कांस्टेंट. ओके, नाउ अब क्या है, एलॉन्ग विद द अल्जेब्रिक ऑपरेशन. और अल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या था आपका बताओ, प्लस माइनस, प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लाई था, और क्या था, डिवाइड था. ये आपके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए. ओके, नाउ अब देखो एग्जांपल देखो आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. जैसे मान लो अगर जो हम एग्जांपल बताए तो देखो 2x प्लस 5. ओके, 2x प्लस 5 ये क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है. ओके, और ये क्या है, ऑपरेशन, प्लस क्या है, ऑपरेशन. ओके, नाउ 5 क्या है, कांस्टेंट है. तो इतने सारे का कॉम्बिनेशन होगा तो डेट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन. ओके, नाउ अब बताओ जीरो क्या है, एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ओके, पता नहीं, चलो चेक करते हैं. अब बताओ, जीरो को आप लिख सकते हो एक्स पर पावर एक्स, 0 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हो. हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. यानी इसमें देखो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. ओके, ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है. कि क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक टर्म वाला. ओके, नाउ ऐसे आप बोलो सर 1 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यस, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स पर पावर 0 लिख सकते हो. ओके, और ये एक्स पर पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1. नाउ ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, ये क्या वेरिएबल हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन हो जाएगा. ओके, नाउ तो इवरी, तो आप क्या बोल सकते हो, इवरी नंबर इज अ एक्सप्रेशन. इवरी नंबर क्या है, एक एक्सप्रेशन है. ओके, नाउ अब देखो टर्म आप कैसे डिसाइड करोगे. टर्म जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, टर्म क्या क्या हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है. ओके, और क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है. एक सिंगल कांस्टेंट, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है. और क्या हो सकता है, आप देखो कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है किसका,
वेरिएबल का और किसका, कांस्टेंट का, लेकिन किस साइन के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन वाला ही कंसीडर होगा। जैसे मान लो 2x, ये क्या है, एक टर्म है। क्यों टर्म है, क्योंकि इनके बीच साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। अगर जो हम मान ले y/3, ये क्या है, एक टर्म है, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड का साइन है। तो और इसमें क्या है, वेरिएबल मान लो कोई x लिखा है तो ये क्या है, एक वेरिएबल, एक टर्म है। इसमें क्या है, y लिखा है तो ये क्या है, टर्म है। ठीक है। और कॉम्बिनेशन वाला कब होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट वाला कब होगा, जब आपका साइन उनके बीच में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जैसे मान लो अगर जो हम लिखे 2x+3, ओके। नाउ अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या लिटरल है, वेरिएबल है, इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो एक क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। ओके। और दूसरा टर्म कौन हो जाएगा, 3। ओके। नाउ अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ, ये वाला आपका एक 2 टर्म हो गया इसमें। ठीक है। नाउ अब देखो आप लिख सकते हो 2x+3/y, इसमें भी क्या है, 2 टर्म है। कौन कौन, एक तो ए टर्म है, और क्योंकि इसके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई है, और इसके बीच में क्या साइन है, डिवाइड है, तो ए भी टर्म है। अब हम तुमसे पूछें कि 2x+4x, इसमें बताओ इसमें कितना टर्म है। तो देखो इनके बीच में जो साइन है वो क्या है, प्लस है। ओके, इनके बीच में साइन क्या है, प्लस है, और ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 और 2 6x। तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर 2 टर्म है, इसमें कितने 6 हैं, कितने टर्म है, केवल 1 टर्म है, क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं आसानी से। ओके। नाउ अगर जो हम आगे चलें तो आपको पता होगा कि कॉफिशिएंट, ठीक है, जैसे मान लो जो लिटरल का, जो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला जो इसमें मल्टीप्लाई होता है, डेट इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट। ओके। नाउ अगर जो हम बात करें कॉफिशिएंट की, तो आपको पता होगा, जैसे मान लो 2x² लिखे हैं, तो इसमें x² का कॉफिशिएंट कितना है, आप x² को छोड़ दो, कितना बचा, 2 बचा, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 का, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। चलो मान लो अगर जो लिखे 2b²ac, ठीक है। चलो अब हम पूछे कि आप c का कॉफिशिएंट बताओ, तो आप c को लीव कर दो, c को भूल जाओ, कितना बचा, 2b²a, तो 2b²a विल बी द कॉफिशिएंट ऑफ c। अब बता दो सर a का कॉफिशिएंट कितना है। ठीक है, अब आप a को भूल जाओ, जब आप a को भूल जाओगे तो कितना बचेगा, 2b²c, तो 2b²c। अब आप बता दो सर कि इसमें आप सर b का कॉफिशिएंट कितना होगा। ओके, तो इसमें b का कॉफिशिएंट कितना होगा, b का कॉफिशिएंट अगर जो आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे, देखो b को भूल जाओ, यहाँ कितना, b² का मतलब क्या होता है, b इंटू बी होता है ना, यानी एक b है, तो 2b, ओके, c, b का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2b इंटू सी। अगर जो तुमसे कोई पूछ ले कि सर b² का कॉफिशिएंट बताओ, तो b² को भूल जाओ, और b² को भूल जाओ, कितना बचा, 2ac, तो 2ac आपका एक कॉफिशिएंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हमने आज क्या देखा कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट एलॉन्ग विद द अलजेब्रिक ऑपरेशन, डेट इज का इट कैन बी द प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 2x+5, और ऑल द एवरी नंबर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक अगर हम कुछ भी लिख दें, मान लो 6 लिख दें, 7 लिख दें, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 6x+6, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू क्लास।